बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। ये दर्द भरी कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएगी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है माँ की आत्मा की शांति के लिए। इसलिए आपको पूरे परिवार के साथ आना ही है। पूजा अपनी ननद सीमा को फ़ोन पर कहती है। तभी सीमा पूजा को बोलती है, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको काम से छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के दामाद और उनके बेटी श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर पूजा ने फ़ोन रख दिया। इधर सीमा पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तभी सीमा अपने मायके गई हुई थी। सीमा की माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पिता मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं किसके भरोसे मुझे छोड़कर चले गए। माँ सीमा के गले लगकर रो रही थी। तब सीमा बोली, भैया, भाभी और बच्चे ये सब लोग हैं ना, तो चिंता क्यों करती हो? सीमा कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर होता था। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है, सीमा ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी चमक दिखने को मिली, जो सीमा को दिखी। तभी सीमा माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो पूजा भाभी को बोलना बनाकर दे। सीमा हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में भिंडी कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पिता हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। पूजा भाभी का नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? सीमा अपने आप से बात कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन सीमा माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी, खाना खाने चलो। पूजा माँ के कमरे में आकर सीमा को बोली, चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। सीमा उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर खा लेगी। आप चलो। पूजा बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के कमर में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। पूजा स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ऐसे सीमा अपने भाभी को कहती है। इस पर पूजा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सीमा को साफ तरीके से समझ में आ गया कि पूजा को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? सीमा माँ को बोली। उतने में पूजा बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी ही देती हूँ। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली गई। माँ ने अपनी थाली उठाई पर माँ का ध्यान सीमा की थाली पर ही था। यह देख सीमा
सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सीमा ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या क्या था। तब भी सीमा ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 3 दिन सीमा वहीं पर थी और सीमा माँ को उसकी थाली का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 3 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सीमा जिद में माँ को खाना खिलाती थी। सीमा अपने भाई से बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले सीमा ने अपने भाई मोहन को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। मोहन गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटी की बातें सुनकर माँ बोली। सीमा ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। सीमा उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। सीमा को पता था कि माँ कितनी तकलीफ़ से गुजरी होगी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सीमा अकेले ही माँ के श्राद्धों में आई। आज माँ के श्राद्ध में बहुत तरह के पकवान बन गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने पूछा और मोहन की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। उन्हें माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सीमा दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, पूजा सीमा को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? पूजा सीमा को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तड़पी होगी? सोच कर देखो। एक बार आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ कितनी खुश हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कितनी उदास होगी, और जो घर से मेरी माँ दुखी होकर चली गई वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? सीमा चिढ़कर पूजा से बोली। तभी वहाँ पर मोहन भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया। भाभी वो जब भी किसी पर पड़ती है न तब जख्म बहुत गहरी तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप बहुत खुश रहो। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सीमा यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे पूजा और मोहन की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना और उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली खुशी होती है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी दान करो या पकवान बनाओ, सब व्यर्थ है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ पढ़ने के लिए एक लाइक और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।